Hi everyone, this is Imran Bhagwan. In today's video, we will solve practice set 15.1 from lesson number 15 area, class 8, subject maths. Before starting practice set 15.1, first we will see about some basic figure. यानी अब तक हमने जो figures पढ़े हैं वो पढ़े हैं इसका स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल. अब जो हमारे सामने नया फिगर आने वाला है that is parallelogram. Okay? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरेलेलोग्राम किसे कहते हैं. पैरेलेलोग्राम मीन्स व्हाट. सो ये जो फिगर है दैट इज कॉल्ड पैरेलेलोग्राम, जिसमें अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं. ठीक है. एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलेलोग्राम आर इक्वल. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम इस फिगर को नेम करेंगे ए बी सी डी लाइक दैट, दिस इज आवर पॉइंट ए, this is point B, this one is C and this one is D. So this figure contains four sides, side AB, BC, CD and AD. So opposite side that is AD and BC, ये दो side इसमें parallel है. उसी तरह AB and CD, these two sides are parallel. Okay. Another property of parallelogram is opposite angles should be congruent, means opposite angle एक दूसरे से जो है equal होते हैं. That is called parallelogram. Okay. सो एक फॉर्मूला है पैरेललोग्राम का जिसके बेस के ऊपर प्रैक्टिस सेट 15.1 है. वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. ओके. बेस तो हमें पता है, बेस यानी BC इज द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम. बट व्हाट इज द हाइट इन दिस AB CD? नो, इट इज नॉट द हाइट, इट इज द साइड ऑफ पैरेललोग्राम. सो हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. तो हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है. ओके. दैट इज दैट रेड लाइन फ्रॉम पॉइंट ए. और यहाँ पर एक पॉइंट, इस पॉइंट को हम और एक नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल पॉइंट M. सो AM इज परपेंडिकुलर ऑन बेस BC. हाइट शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर. ओके. तो AM इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम एंड BC इज द बेस. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. ओके. नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 15.1. Okay, so this is the question number 1 of practice set 15.1. If base of parallelogram is 18 centimeter and its height is 11 centimeter, find its area. Okay, क्वेश्चन में गिवन क्या है. सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में हमें सबसे पहले गिवन लिखना होता है तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. यहाँ पे दिया है बेस ऑफ पैरेललोग्राम, बेस और उसकी हाइट दी है. ओके. सो बेस कितना है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर. तो हम लिखेंगे बेस इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. सेकेंड, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 11 सेंटीमीटर. तो हाइट इज 11 सेंटीमीटर. तो हमने गिवन जो था वो लिख दिया. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हमें फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, व्हाट इज द फॉर्मूला. अभी हमने फॉर्मूला देखा था. सबसे पहले आपको फॉर्मूला लर्न करना है. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. ओके. गिवन के बाद फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करना है. सो राइट इक्वल, इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस, इट इज 18 इनटू हाइट. ओके. हाइट इज 11. सो 18 इनटू 11, इट इज 198. Therefore our answer is, therefore area of parallelogram is equal to 198. ओके. सेंटीमीटर में यूनिट दिया है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. ओके. दिस इज आवर फाइनल आंसर, सो अंडरलाइन द फाइनल आंसर. Now we'll go to question number 2. Question number 2 is, if area of parallelogram is 29.6 square centimeter and its base is 8 centimeter, find its height. Okay. So what is given in the question? First given is area is already given. अब इस क्वेश्चन में एरिया फाइंड नहीं करना है. एरिया इज ऑलरेडी गिवन, बेस इज ऑलरेडी गिवन. सो राइट गिवन पार्ट फर्स्ट.
area of parallelogram is given, how much it is? 29.6. 29.6 square centimeter means centimeter square. Okay, we can write like this also. And base कितना है? Base is 8 centimeter. Base is 8 centimeter. So what we have to find? We have to find its height. Okay, so हाइट के लिए तो कोई अलग फॉर्मूला है नहीं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यही फॉर्मूला हम यूज करके हाइट फाइंड कर सकते हैं. तो फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. अब जिनकी वैल्यू हमारे पास है फॉर्मूले में उसकी वैल्यू प्लेस करना है. इन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वी हैव द वैल्यू, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के प्लेस पे हम यहाँ पे लिखेंगे 29.6, यानी जो एरिया की वैल्यू है वो लिख देंगे. इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, बेस के नीचे बेस की वैल्यू लिखेंगे 8 सेंटीमीटर इनटू हाइट. नाउ वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ हाइट, तो हाइट वी विल राइट एज इट इज. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट. नाउ सो 8 जो है हाइट के साथ मल्टीप्लाई में है राइट साइड में, व्हेन इट विल कम टू लेफ्ट साइड इट विल बिकम डिवाइड. ओके, डिवाइड में चला जाएगा. सो 29.6 डिवाइड बाय 8 is equal to height. Okay, so 29.6 इसको डिवाइड करना है 8 से. So we got the answer here 3.7. Okay, therefore height equal to, okay, लेफ्ट साइड का राइट साइड हम लिख सकते हैं, पूरा अगर साइड चेंज करते हैं तो 3.7. अब हाइट का जो यूनिट होगा ये सिर्फ सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा. ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. हाइट इज 3.7 सेंटीमीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, and this is the last question of this exercise. Area of parallelogram is 83.2 square centimeter and its height is 6.4 centimeter. Find the length of its base. Okay, now what is given in the question? Given है area is given, area of parallelogram, and height is also given. So area and height it is given. Area कितना है यहाँ पे? 83.2 square centimeter. Okay, so area is 83.2 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर. हाइट कितनी है? 6.4 सेंटीमीटर. तो हाइट लिखेंगे यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर. ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द बेस, लेंथ ऑफ बेस. तो फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट. नाउ प्लेस द वैल्यू, एरिया के प्लेस पे एरिया की वैल्यू लिखेंगे 83.2, इक्वल के नीचे इक्वल, बेस की वैल्यू नहीं है हमारे पास तो बेस वी विल राइट एज इट इज इनटू हाइट के प्लेस पे लिखेंगे 6.4. ठीक है, अब ये हाइट जो है लेफ्ट साइड में चला जाएगा, हाइट की वैल्यू 6.4, राइट साइड में सिर्फ बेस रह जाएगा. ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई में है लेफ्ट में आने के बाद ये 83 से डिवाइड में जाएगा, 83.2 डिवाइड बाय 6.4. ठीक है, 83.2 को जब हम डिवाइड करेंगे 6.4 से, so we'll get answer 13. Therefore base equal to 13 centimeter. Okay, this is our final answer. So we will make box to this answer. So in our video we will solve practice set 15.2. Okay, so thank you very much for watching this video till the end. If you like the video, please you like, share and subscribe it. Thank you very much for watching video till the end.